यस, तो हम लोग अभी मिनिमम स्पैनिंग ट्री देख रहे हैं, जिसमें हम प्रिम्स एल्गोरिदम को यूज़ करके मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालेंगे। सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हमारे पास जो भी गिवन ग्राफ होगा, उससे यहाँ पे इस ग्राफ में मेरे पास 4 वर्टिसेस है, तो मुझे 3 एजेस आइडेंटिफाई करना है, जिससे मेरा ये पूरा ग्राफ कनेक्टेड रहेगा। एंड सेकेंड, जो ये एजेस की वेट्स होंगी ये मिनिमम होंगी, ठीक है। सो इसके लिए मुझे 2 चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है। सबसे पहला है की, एंड सेकेंड क्या है मेरा पाई। ये जो की है ये बताता है कि जो भी मेरे वर्टाइसेस हैं उस तक पहुंचने के लिए मैक्सिमम जो भी डिस्टेंस है वो कितनी है, ठीक है। तो इनिशियली मुझे किसी भी वर्टेक्स तक पहुंचने का डिस्टेंस नहीं पता, इसीलिए मैं की में मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी असाइन करके रखती हूँ। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे पाई जो है मेरा पेरेंट है, वो ये बताता है कि जैसे बी है तो बी मैं ए से गई हूँ, सी से गई हूँ या डी से गई हूँ। तो यहाँ पे जो पाई है वो ये बताता है कि ए का पेरेंट कौन है या बी का पेरेंट कौन है, बी तक मैं किस नोड के या किस वर्टेक्स से होके गुजरी हूँ, ठीक है। तो हर नोड का इनिशियली पेरेंट भी मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे क्या साइन कर दूँगी इसमें, नील। तो 2 चीज़ें की जो कि डिस्टेंस बताता है किसी भी वर्टेक्स तक पहुँचने के लिए, एंड सेकेंड पाई जो ये बताता है कि उस वर्टेक्स का पेरेंट कौन है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमको एक रूट लेना है। रूट यहाँ पे मैं इनिशियली जो है ए है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप किसी को भी ले सकते हो। यहाँ पे 4 वर्टेक्स है तो आप बी को भी ले सकते हो, सी को भी ले सकते हो, डी को भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट वर्टेक्स कितना ले लिया, आपका ए ले लिया, ठीक है ना। जैसे ही मैंने स्टार्ट वर्टेक्स ए ले लिया, तो अब ए मेरा स्टार्ट है, तो डेफिनेटली इसका इस तक पहुँचने, इसी से तो स्टार्ट कर रही हूँ, तो डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा आपका 0। तो इसकी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और बाकी की उतनी ही रहेगी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। एंड सिमिलर वे अगर हम यहाँ पे देखेंगे नील, तो इसका ये ए जो है स्टार्ट है, तो इसका पेरेंट हमको कुछ अब डिसाइड, क्योंकि ए से ही स्टार्ट कर रही हूँ तो ए का कोई पेरेंट नहीं होगा, ए क्या है मेरा रूट है, तो ये इसका जो अभी पेरेंट है यहाँ पे क्या रहेगा आपका नील रहेगा ना। नेक्स्ट इसके बाद हमको देखना है जो भी मैं अभी अब मैं ये सारे वर्टिसेस, ये जो सारे वर्टेक्स है ए बी सी डी, इसको एक क्यू में असाइन कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्यू वेरिएबल बोल रही हूँ, ये एक प्रकार का प्रायोरिटी क्यू है, ठीक है। सो ये जो है ये मेरा प्रायोरिटी क्यू है। तो ये पूरे लिस्ट को यहाँ जो ए बी सी डी है ना, इसको अब मैं कहाँ पे असाइन कर रही हूँ, मेरे प्रायोरिटी क्यू में डाल दे रही हूँ। प्रायोरिटी क्यू में हम क्या बोल रहे हैं कि हम हर बार इसमें क्या करेंगे, जो सबसे जिसका की छोटा रहेगा ना उसको हर बार एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो इस प्रायोरिटी क्यू में अभी जो सबसे छोटा वैल्यू इन्फिनिटी छोड़ के ये कौन सा ए, तो सबसे पहले अब मैं ए को इस क्यू से बाहर करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं ए को इस क्यू से क्या करूँगी, बाहर करूँगी। तो यहाँ पे ए मेरा अभी बाहर हो गया, ठीक है, ए बाहर हो गया ना। जैसे ही ए के बाहर की, तो अब ए के जितने एडजेसेंट है, तो ए के एडजेसेंट में क्या था आपका, बी था, सी था और क्या था, डी। तो ये ए बी सी और डी को मुझे अब इसका सब चेक करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक ले लेती हूँ, एडजेसेंट है बी, नेक्स्ट एडजेसेंट है सी और नेक्स्ट एडजेसेंट क्या है इसका, डी। तो सबका अब हम की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है ना। देखो इनिशियली अगर आप देखोगे ए से बी जाते हैं तो कितना डिस्टेंस लग रहा है 1, और ए से सी जाएंगे तो 3, और ए से डी जाएंगे तो कितना लग रहा है आपका 4, ये वैल्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम एक वेट देखते हैं ए से बी, ठीक है, वेट ए से सी जाने के लिए और वेट ए से डी जाने के लिए, ठीक है। तो ये कितना है मेरे पास, यहाँ पे ए से बी के लिए है वेट कितना है यहाँ पे 1, और सी तक जाने के लिए ये कितना है मेरा 3, और डी तक जाने के लिए कितना है ये मेरा 4, ठीक है। अब हम इस वेट वैल्यू को कंपेयर करेंगे की से, तो अगर ये छोटा होगा तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे। तो यस, अगर 1 क्या है मेरा इन्फिनिटी से छोटा है, ठीक है, तो डब्लू ए बी जो है मेरा लेस देन की ऑफ बी, ठीक है। सिमिलरली डब्लू ए सी जो है मेरा लेस है की ऑफ सी से, क्योंकि की ऑफ सी में कितना है अभी यहाँ पे इन्फिनिटी, एंड डब्लू ए डी ये भी मेरा लेस है किससे, की ऑफ डी से, क्योंकि की ऑफ डी में भी अभी कितना लिखा है इन्फिनिटी। तो अब मैं इसको अपडेट कर दूंगी, तो सारे की अब अपडेट हो जाएंगे, और यहाँ पे जो छोटा वैल्यू वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बी में 1 आएगा, सी में 3 आ जाएगा, और डी में कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। एक को तो अब हम निकाल चुके हैं, और अब हमको ये 3 नहीं मिले, और साथ ही साथ ये तीनों जो थे किसके एडजेसेंट थे, आपके ए के एडजेसेंट थे, तो पेरेंट ऑफ बी, तो पेरेंट ऑफ बी अभी कितना हो जाएगा ए, पेरेंट ऑफ सी कितना हो जाएगा ए, और पेरेंट ऑफ डी कितना हो जाएगा आपका
ए। तो अब यहाँ पे पेरेंट वाली लिस्ट को भी अपडेट कर देंगे, तो इसका पेरेंट होगा ए, इसका भी पेरेंट होगा ए, इसका भी पेरेंट कितना हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट अब ये हो गया हमारे पास। अब हमको ये प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक ये मेरा जो क्यू है ना ये खाली नहीं हो जाता। ठीक है, ये क्यू जब तक खाली नहीं हो जाता। तो इसमें से अभी ए को हटा चुकी। अब देखो नेक्स्ट इन सब में अब छोटा कौन सा है आपका बी। तो अब मैं नेक्स्ट किसको हटाऊंगी, यहाँ पे बी को हटाऊंगी। ठीक है, तो अब मुझे किसको हटाना है, बी को हटाना है। ठीक है ना, बी को हटाई तो अब मैं यहाँ पे अब मैं बी लिख देती हूँ, बी को हटा। ठीक है ना, बी के एडजेसेंट अब देखना है। ठीक है, तो बी के एडजेसेंट देखो कौन है, बी के एडजेसेंट ए है और बी के एडजेसेंट क्या है आपका सी। लेकिन ए इस क्यू में अभी नहीं है, इस क्यू में बस अभी क्या बचा है सी और डी। तो अब हम बी के एडजेसेंट किसको लेंगे, सी को लेंगे और यहाँ पे अब हम सी के लिए फिर से चेक करेंगे ना। तो अब हम देखेंगे WBC। ठीक है, कितना है, तो बी से सी मेरे को कितना लग रहा है, यहाँ पे कॉस्ट कितनी लग रही है, 2 लग रही है। अब इसका की देखते हैं सी का। अब यहाँ पे देखो लेकिन की ऑफ सी कितना है आपका 3, तो ये बड़ा है तो डेफिनेटली ये 2 अब इसके जगह पे आएगा। तो अब यहाँ पे ये 3 की जगह क्या आएगा 2। क्यों, क्योंकि दिस WBC जो है ये आपका लेस है किससे, की ऑफ सी से आपका लेस है। ठीक है, की ऑफ सी से आपका क्या है, ये लेस है। एंड साथ ही साथ पेरेंट ऑफ सी, पेरेंट ऑफ सी अब कितना हो जाएगा आपका बी। तो इसका पेरेंट अब कितना हो जाएगा आपका बी। ठीक है, और ये तो चेंज अभी होगा नहीं, तो ये एज इट इज़ रहेगा ना। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप में ए बी हट चुका है, अब मेरे पास बचा क्या है आपका सी, और ए बी हट चुका है, अब मेरे पास बचा क्या है सी और डी। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है आपका सी। तो अब नेक्स्ट मैं किसको निकालूंगी, सी को निकालूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम जो है किसको निकालेंगे, सी ना। सी का नेबर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी का नेबर, तो सी का नेबर है बी है, ए है और डी, जिसमें से ए और बी ऑलरेडी हट चुके हैं। तो बचा क्या है, सिर्फ डी। तो सी का नेबर क्या है यहाँ पे डी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे WC से D। ठीक है, तो WCD कितना आ रहा है, देखो C से D कितना जा रहा है यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये जो 5 है क्या ये लेस है क्या की ऑफ D से, तो ये नहीं है, ये लेस नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अब छोड़ देंगे। ठीक है, इसको अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं। लास्ट में अब हम टेबल में देखेंगे, अब इसमें अकेला क्या बचा है आपका डी। तो आप सिंपली डी को रिमूव कर दो। तो अब मैं सिंपली डी को क्या करूँगी यहाँ पे, अब सिंपली मैं डी को क्या करूँगी, रिमूव कर दूँगी। ठीक है, तो अब हम ग्राफ बनाएंगे फाइनल। तो देखो सबसे पहले ए मेरा स्टार्ट था, तो मैं ए को लिख लूँगी। ठीक है, नेक्स्ट ए के बाद नेक्स्ट नोड है बी, और बी का यहाँ पे देखो बी का पेरेंट कौन है, ए। तो बी का पेरेंट कौन है यहाँ पे, ए। ठीक है ना, ए से बी कॉस्ट कितनी है 1। देख लो यहाँ बी का लास्ट कॉस्ट कितना है यहाँ पे 1। नेक्स्ट उसके बाद सी का पेरेंट कौन है बी। ठीक है, तो सी का पेरेंट कौन है यहाँ पे बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सी, और बी टू सी कॉस्ट कितनी है आपकी 2। ठीक है, देख लो सी का कॉस्ट आखिरी वाला कॉस्ट कितना है यहाँ पे 2, और सी का पेरेंट कौन है यहाँ पे बी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है डी। अब डी का जो पेरेंट है, डी का पेरेंट कौन है ए, तो डी का पेरेंट कौन है यहाँ पे ये ए। ठीक है, और डी की आखिरी कॉस्ट कितनी है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। सो दिस इज़ माय आंसर, और यहाँ पे MST की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 7।